जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे छठी मैया की पौराणिक कथाएं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में माँ बेटा, उसकी बहू और पोता रहता था। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी। वह पूरी श्रद्धा के साथ छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बूढ़ी अम्मा ने बेटे से आम की लकड़ी तोड़कर लाने को कहा। तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस पड़ी और कहने लगी कि अम्मा जी, दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी और छठी माता की पूजा बड़ी ही लगन और मस्ती से कर रही थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई तो अपनी बहू से भी कहा। तो बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन भूखे रहोगी तो बीमार हो जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यासे न जाने क्यों लोग खुद को ही सताते हैं। अब नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह मुझे छठ मैया ने दिया था। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो, तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर ले तो छठ मैया तेरी भी गोद भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुँह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ सुख ही सुख है। आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा कोई धनवान नहीं है। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है इस दुनिया में। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत करो और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन उसने अपने पति की भी बात नहीं रखी और सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। समझाते समझाते पति तो थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लिपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को गोबर ही गोबर से बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है मेरा। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके शरीर से गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है, अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर चली जाती है। अब इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनवाया, अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर ही गोबर से बदबू कर दी। इन दोनों की बहस के बीच में बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो।
चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दोरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चल जाती है। वे जैसे ही घाट पर पहुँचती है वो पूजा की बजाय मेला घूमने लग जाती है। कुछ दूर के बाद उसका पति बहू को वहां न पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है, तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हुए नजर आती है और आकर कहता है कि प्रिय, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, नहीं घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला में घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। और इनकी बहस आपस में सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चल दिया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को वह डुबकी लगाता है वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चल रहा था। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्ला रहे थे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वो तो छाती पीट पीट कर रोने लगी और छठ माता से यही सवाल कर दिया, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ हो, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया? जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे या मेरे बेटे से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरा लाल छीन लिया है? अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देगी। अब तू या तो मेरे बेटे को लौटा दे या मेरे प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा था कि घाट के गहरे भाग में न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही थी और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों के ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था माँ, छठवट की पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। अपनी माँ को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सब लोग आपस में बातें करने लगे। बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। छठ माँ तो दयालु है, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाने ही वाली थी। वैसे नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बूढ़ी का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी अम्मा खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। बहू भी खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली की कड़कने की आवाज़ आई। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि ये मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती।
मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम से जय जयकारा लगाया। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। बोलिए छठ माता की जय हो। जैसे उस बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे माता सभी के बेटों की रक्षा करे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए छठ माता की जय हो। आइए छठ पूजा व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने के बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और उनकी पत्नी और ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बतलाओ। राजा ने सारी कहानी बता दी। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है, इसके बाद से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस लौटा दिया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसका एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं? तब भगवान गणेश बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन तो जिएगी, क्यों तू धन मांग, क्यों तू नाती मांग, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले
जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माँ गणेश भगवान से बोली, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था, एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों वृद्ध होने लगे। अब दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह क्या होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को इतला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर छाई उदासीनता साधु की दृष्टि में आती है और वह उससे पूछता है कि रानी साहिबा, क्या हुआ? आप क्यों इतनी उदास हो? तब रानी साधु को सारी हकीकत बता देती है और सिसकने लगती है। उस पर साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी बबूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया, राजा को सारी बात बताई। साधु की दी हुई बबूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह बबूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस बबूत से हमें संतान प्राप्ति होगी क्या? सब बातें सुनकर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया अब यह भी सही, खाम खवाए उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा देते हो? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसीलिए वह राजा राजी हो गया। तो फिर क्या था, राजा रानी दोनों नहाते धोते, फिर अपने भगवान का स्मरण करते, अपने पुरखों का स्मरण करते, उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह बबूत बांटकर दोनों खाते। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते। ऐसा करते करते बहुत दिन गुजर गए। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। उस पर राजा रानी दोनों ही बहुत खुश हो गए। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 माह 9 दिन 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिटे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारी राज्य में 8 दिन तक अंतर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ
14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों मौन रह गए। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। थोड़े समय के लिए सही, भगवान इस संतान की अपनी मुराद पूरी करती, इससे वे समाधान मानते। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह अब शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो गया। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ चुका था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा पिताजी। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जग जाती है और देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी। वह चुपचाप रहती। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। रानी बहुत ही चिंतित हो गई। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है। उसको मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो गई। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता। वह उससे पूछती कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनी हो। उस पर रानी कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है। सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती। सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी कहने लगी, अगर मुझे नींद आ गई तो। तब वह बुढ़िया कहने लगी, तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी। उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति कहाँ जाता है। रानी कहने लगी, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई।
बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और उससे ज़्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर जाने तक ही जग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय लग गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आई तो उसने पूछने पर पहले ही रानी रोकर कहने लगी, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहने लगी, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म को और बड़ा करना, उस पर ज़्यादा मिर्च छिड़कना। एक काम करना बेटी, जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसे ही करती गई। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे भी बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब वह कहने लगी, कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफ़ेद गर्दन पर लंबी अयाल, देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम बोचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह तो भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है और स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बातें पता चलती है। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ते और राह देखते एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजते, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती और प्रण कर लेती है, कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी, उसे वापस लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी, खाने वाले को उसकी कोई देखी अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। वहाँ आने वाले हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह तो अभी तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या हुआ कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे और उनका एक बेटा था यानी बुढ़िया का पोता। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे
तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। इन सीपियाँ भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान पर गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे आने में बहुत रात हो गई। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला था और रो भी रहा था। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो क्या देखा कि बच्चा घर पर फिर अकेला था और रो भी रहा था। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी। बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। अब बुढ़िया रात भर घर से बाहर रात भर बैठी रही। सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागल सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे कुछ भी मालूम नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह रात के अंधेरे में आंखें खोल खोल कर देखती हुई आगे निकल पड़ी। क्या हुआ, एक पीला गाय छन छन की आवाज़ करते गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है, उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंच जाती है। तो वहाँ क्या हुआ कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही। झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी, इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट थी। दिया दीप जल रहे थे। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई। छम छम करके कोई दुधारी उसे गाय का दूध निकालने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मातर दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत ही घबरा गई, कहाँ जाकर फंस गई और वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था वह मौन रहकर देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? क्या बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। तब पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे में भोजनालय शुरू किया है। आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी
उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा, फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगा ली। अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड के बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियाँ की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो उधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बता दूं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय कर लिया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर गए। एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। तब बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था, जो कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आनंद आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? रानी बुढ़िया को देखते ही बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी? तब बुढ़िया ने रानी को कहा, बेटी मैंने नई बात कोई नहीं देखी, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चरवाहे वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया, वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान ही लिया और कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ तो शाम को जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा।
गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते के नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध बहने लगा। एक सफ़ेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर आया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके और दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीप कर बता मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह हो जाता है और वह उदास हो गया। जो कुछ भी हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया और झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर चलें, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना ही चाहती हो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेला ही करना है। तब रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी दमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जंगल साफ करना है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ के सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मन चाहा फल दूंगा। तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जंगल साफ कर देती है। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसी लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पो फटने से पहले उठी, जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया। पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई, जैसे कि पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है
वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई। उनको दंडवत नमस्कार करके बोली, हे भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। भगवान सूर्यदेव बोले, अच्छा, जो तुम्हें चाहिए वो मांगो। तब छोटी रानी कहने लगी, हे भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो कोई भी मांग सकती हो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तब सूर्य देव ने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, फिर एक बात और भी कही कि देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले और उधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ पर गाय आ गई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटा दिया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नई घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े उसके सामने आई। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीप कर बता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिया ने कहा, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तब उसने कहा, ऐसा? झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीप कर, मेरे राज्य कौन चला रहा है। तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। सुनकर राजपुत्र को बहुत ही गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी खींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीप कर, मेरी पत्नी का हाल बता। पत्नी का नाम लेते ही दिया कुछ नहीं बोला, मौन रह गया। अब रानी का स्वयं जवाब दे चुका था। वह दौड़कर पति के गले लग गई। राजपुत्र ने अपनी रानी को कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी बोली, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बन जाओगे? वह बोला, नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर बाद भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर उसके ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए और ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुँचे। वहाँ का सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य लौट गए। राजपुत्र वापस आता है, उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में एकदम कमजोर हो चुके थे। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाया। अब बहू को महारानी का दर्जा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण में लग गए। खुशी के दिन बिताने लगे।
महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन अच्छी तरह से गुजरने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बता दी। दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको कल आकर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। अब तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा जिससे मैं यज्ञ करूँगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊँगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी मिलती है। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा, कार्तिक के महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, अगर वे तुम्हें अपना पुण्य देगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा, कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी तुम्हें फल मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी या पढ़ी जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।